अगर हमारे गीडा में जो कंपनियां बैठी हैं, अगर उनको बेचा गया तो मुलायम सिंह जी का सरकार था। और सुनिए, नहीं है वीर बहादुर सिंह गीडा ले आए हैं, आपको पता नहीं है। फिर वही बात, मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह ले आए थे। फिर वही बात, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, वो लाए थे, सरकार किनकी थी? फिर वही बात, आप ऐसी बात कर रहे हैं। चलिए एक एक करके बोलिए। अरे यही योगी जी हैं, दिल्ली सांसद भवन में चिल्ला रहे थे कि कोई हमको बचा ले भैया, कोई बचा ले, हमको कोई बचा ले। आज वो दिन आने वाला है, क्योंकि योगी मोदी जाने वाले हैं। दिल्ली सांसद भवन में ऐसे रोएंगे, कोई भैया बचा ले, कोई बबुआ बचा ले, क्योंकि कहते हैं कि 400 पार। अरे 400 तेल पार हो गया है। अब कि होंगे तो 400 तेल पार होगा, डीजल का दाम 400 हो जाएगा, गैस 400 का था 1200 हो गया। हाँ, अगर चुनाव में मतदान करने आप जाते हैं तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? हमें देखिए, हमारा देश मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। ये सब छोटी बात सोच रहे हैं, देश के ऊपर तो सोच ही नहीं रहे। सबको प्राइवेट करने से मजबूत होता है, देश बेचने से मजबूत होगा, सबको प्राइवेट करने से मजबूत होगा। और जो भाई भारत के बेरोजगार हैं वो सब लोग कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसे मोदी को हराने के लिए एक कहावत है कि जब जब कर्ण पानी में बहाया जाएगा, जब जब द्रौपदी को नग्न घुमाया जाएगा, और जब जब अंधों के हाथों में सत्ता होगी तो महाभारत दोहराया जाएगा। फिर से महाभारत होगा। फिर से महाभारत हो जाए। देश को बेचो, उससे हटाइए। हाँ, अच्छा साफ सुथरी सरकार ले आइए। आप कहते हैं कि देश बेच रहे हैं। वर्ष 2014 के पहले भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर थी और मोदी जी कहते हैं कि हमारे 10 साल के कार्यकाल के बाद 5वें नंबर पे आ गई है। हाँ, जो कि अपने मुँह अमिठू रखना, स्वयं ही अपना बड़ाई करना। मोदी जी अपने से कितनों बड़ाई कर लें। अरे ये गूगल रिकॉर्ड है, गूगल पे आप चेक कर लीजिए। अरे कहीं भी चेक करिए, क्योंकि मीडिया बिकी हुई है। मोदी जी खरीदे हैं कि क्या खरीदे हैं, बाकी तो सब बेच रहे हैं। मीडिया खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, समाचार खरीद रहे हैं। अब तक वो देश बेच रहे थे, ये कह रहे हैं। अभी बेचते वो बेचने के अलावा क्या जाने, चाहे बेचते आज पूरा देश को बेच रहे हैं। ये महंगाई के खिलाफ हम लोग को इतना नफरत भर दिए हैं, इतना अंधभक्त कर दिए हैं। योगी जी का गढ़ है गोरखपुर। योगी जी का नहीं है, ये जनता का गढ़ है। ये जनता का गढ़ है, योगी जी का गढ़ नहीं है, विकास का गढ़ है। विकास होना चाहिए। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है गोरखपुर में लोकसभा चुनाव सर्वे को लेकर के। सुबह सुबह हम लोग एक गांव में आए हैं, जिस गांव का नाम है तेतरिया टोला। और तेतरिया टोला में देखिए सुबह सुबह यहाँ पे लोग जो है पीपल वृक्ष के नीचे एकत्रित हो जाते हैं। चबूतरा, बहुत खूबसूरत चबूतरा बनाया गया है, इसी पे लोग बैठे हैं। देखिए सब लोग बैठ गए हैं गोलियां करके। और सामने है भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग है। सुबह सुबह महिलाएं पुरुष आते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव के सर्वे को लेकर के हम लोग तेतरिया गांव में है और आज यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे गोरखपुर में 1 तारीख को मतदान है। भारतीय जनता पार्टी से रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से काजल निषाद। अब तेतरिया गांव के ये जो लोग बैठे हैं, सैकड़ों लोग, क्या सोचते हैं, क्या है इनके मन में, किसका चयन करेंगे और अगर मतदान करने जाते हैं तो उससे पहले इनके मन में क्या मुद्दे और इन लोगों की मांग क्या होगी। चाचा जी क्या नाम हुआ? रामज्ञानी। आपका क्या नाम हुआ? विजय चौधरी। आपका क्या नाम चाचा जी? वशिष्ठ दुबे। दुबे जी। आपका क्या नाम है? गौड़ जी। गौड़ जी। नाम बताइए। राम जगत गौड़ जी। आपका चाचा? प्रेम साहनी। प्रेम साहनी। भाई साहब आपका नाम? मुलायम सिंह यादव। आपका क्या नाम? हरिंदर साहनी जी। आपका क्या नाम हुआ? छविनाथ पहलवान जी। वाह 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 वाह। आपका क्या नाम हुआ? ध्रुव सिंह जी। भाई साहब? मोहम्मद अली। आपका क्या नाम है? राजन सिंह। यहाँ पे और किनारे कुछ लोग खड़ा होकर के तमाशा देख रहे थे कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। भाई साहब क्या नाम हुआ? मनोज कुमार यादव। जी। क्या नाम हुआ? राम सहाय निषाद। चाचा जी क्या नाम है? अवधराज निषाद। आपका क्या नाम हुआ? अनिल साहनी जी। भाई साहब आपका? अमित निषाद। तो आप लोगों को बता दें कि हम लोग तेतरिया गांव में सब लोगों का नाम जाने हैं। अब सवालों की शुरुआत करेंगे और सवाल को प्रारंभ करते हैं यहीं से। काजल निषाद या फिर रवि किशन? काजल निषाद। इस पारी काजल निषाद जीतेंगी। और जहां तक कोशिश है कि समाजवादी हमेशा निषादों को टिकट दिया है, भाजपा किसी को टिकट नहीं दिया। भाजपा क्यों टिकट दिया है?
परवीन निषाद को जब समाजवादी से परवीन निषाद नहीं लड़ रहे हैं। नहीं नहीं हम जब चुनाव जीते थे। जब चुनाव जीते थे समाजवादी दिए थे उनको टिकट। भाजपा किसी निषादों को टिकट आज तक नहीं दी है। क्यों दिया है? जब यहाँ से परवीन निषाद उनको हराए थे उस बार, तब जाकर भाजपा उनको संजय निषाद जो भाजपा में गए हैं वो बहुत बहुत खराब आदमी है। अच्छा, क्या काजल निषाद या रवि किशन? काजल निषाद। भाई साहब, काजल निषाद या रवि किशन? एक साथ। काजल निषाद। काजल निषाद। चाचा जी, कौन होगा? काजल निषाद। काजल निषाद। रवि किशन क्यों नहीं? अब क्यों नहीं, भाजपा सरकार जो है, महंगाई इतना है, गरीब आदमी 400 सिलेंडर था, आज 1200 सिलेंडर हो गया। महंगाई इतना है, डीजल 36 रुपया 40 रुपया बिकता था, आज 100 रुपया बिक रहा है। महंगाई सीमा से पार हो गई, तो क्यों उनको दिया तो जाए? क्या होगा अब की बार? 400 पार? 400 पार हो ही गई है। हाँ, काजल निषाद जीतेगी। काजल निषाद जीतेंगी। कौन जीतेगा? रवि किशन जी। रवि किशन। हाँ। ये कह रहे हैं रवि किशन। ठीक है, काजल निषाद जीतेंगी यहाँ से। काजल निषाद को जिता रहे हैं। जीते हुए हैं। हाँ, 5 साल जीते थे, फिर जीत जाएंगे। फिर जीतेंगे। भाई साहब, कौन जीतेगा? काजल निषाद। हाँ। अच्छा, मतदान करने जाएंगे, मन में क्या विचार रहेंगे? क्या मुद्दे, क्या मांग? हमेशा काजल निषाद का हम लोग सहयोग करेंगे। बेरोजगारी न युवक का ये नौकरी का जो सवाल है वो सपा के आगे कोई कर नहीं सकता है। चलिए आते हैं। भाई साहब, क्या लगता है किसका माहौल हो सकता है? रवि किशन। बीजेपी सरकार आ रही है। मान लीजिए पिछली बार 3.5 लाख वोट से जीते थे रवि किशन। बहुत हो सकता है, थोड़ा माइनस हो सकता है, लेकिन तब भी 3 लाख वोट से जीतेंगे रवि किशन। मतलब 50,000 केवल घटे। हाँ, वो हो सकता है, वही बता रहे हैं, लेकिन रवि किशन जीते हुए हैं, वही जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। कौन कौन होगा? अब की काजल निषाद 1 लाख वोट से हम लोग जीतने वाले हैं। लोकसभा में पहली बार है, प्रथम। और पीडीए में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 17 निषाद को टिकट दिए हैं। ये बताए बीजेपी के नेता लोग कितने निषाद को बैकवर्ड की बात में निषाद को कितने टिकट दिए हैं? अगर दिए हैं तो संजय निषाद केवल अपने परिवारवाद के लिए केवल निषाद और दूसरे निषाद के गरीब परिवार को निषाद को टिकट नहीं दिए हैं। केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव काजल निषाद को एक गरीब प्रत्याशी है। महिला बेचारी सबके बीच में दुख दर्द के लिए हमेशा तैयार रहती है। मेयर का चुनाव नहीं जीती तो सांसदी कैसे जीत सकती है? ये बड़ा सवाल है। उनको जनता हराया गया सवाल था, है। उनको हराया गया था जबरदस्ती। उनको ये बताइए, वोट पड़ा था उनका 3 लाख कुछ वोट, अब बता दिया पूरा 4 लाख कुछ वोट, कैसे बढ़ा इनका वोट 5 लाख। भाई साहब, क्या कहेंगे? कहते हैं सुनिए, जैसे लोग बोलते हैं ना ईवीएम हैक कर लिए, तो ईवीएम लेके आया कौन था? कांग्रेस। उसको कांग्रेस क्यों नहीं हैक कर पाएगी? उसको करना चाहिए ना। लोग बोलते हैं बीजेपी हैक कर ले रही है, बीजेपी हैक कर ले रही है। ये कह रहे हैं 1 लाख वोट से काजल निषाद जीतेंगी। क्या करें? अरे वो सपना है। देखिए, कांग्रेस में थी तब भी नहीं जीती, वहाँ गई कैंपियरगंज तब भी नहीं जीती, मेयर लड़ी तब भी नहीं जीती, तो इस बार सवाल ही नहीं होता है। अब तक कोई चुनाव नहीं जीती, ये जनता का बड़ा सवाल है। इसके बाद देखिए 2019 के बाद परवीन निषाद समाजवादी पार्टी से और सांसद हुए थे ना। इसके बाद हम लोग माननीय जमुना निषाद जी को सांसद बनवाए थे, उनको जबरदस्ती हरवाया गया। उनके साथ, उनके परिवार के साथ भी अन्याय किया गया। बताइए, हम लोग और जनता के बीच में लगातार ये महंगाई के खिलाफ हम लोग को इतना नफरत भर दिए हैं, इतना अंधभक्त कर दिए हैं। योगी जी का गढ़ है गोरखपुर। योगी जी का नहीं है, ये जनता का गढ़ है। ये जनता का गढ़ है, योगी जी का गढ़ नहीं है, विकास का गढ़ है। विकास होना चाहिए, महंगाई के विकास का होना चाहिए। गोरखपुर का क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। केवल हमको राशन कार्ड में नाम लेना हो, राशन में लेना जाना चाहिए, उसमें भी दौड़ाता है, या पेंशन बनवाना हो उसमें भी घपलाबाजी। जब गोरखपुर के विकास की बात होती है तो जब आप यहाँ से VT से निकलते हैं और सहजनवा की तरफ रुख करते हैं, कालेसर बाईपास बना हुआ है, मालूम है? हाँ, काले कितने किलोमीटर का है? वो लगभग 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर है ना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुन लीजिए सवाल को सुन लीजिए। जब 17 किलोमीटर के बाईपास पे जाते हैं, जब नहीं बना था तब क्या वहाँ पे था, आप बता दीजिए। इसके पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से लेके 4 लेन दिए थे देवरिया बाईपास।
उनकी दी हुई चीज है, ये केवल फीता काटे हैं, केवल उनके बनाए हुए चीज पे कोई काम नहीं है। पूरे भारत में कोई भारतीय जनता पार्टी फर्टिलाइजर पे का कहबा, फर्टिलाइजर पर उनकी चीज नहीं है, भारत सरकार की, ये जनता की मांग थी, उनकी देन नहीं है। मतलब भारत सरकार में अच्छा अगर वो किए तो भारत सरकार की देन है, और अगर NHAI पास हुआ तो अखिलेश कर दिए। अखिलेश ने उस जगह को चुन के जमीन फर्टिलाइजर को दिए थे, उस जमीन को माननीय अखिलेश यादव जी ने फर्टिलाइजर को खुलवाने का काम, जो भी काम दिए थे, अब एम्स में जो बनवाया गया है 500 बेड बनवाया गया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिए हैं। चलिए आते हैं भाई साहब, आप ही के सवालों को लेकर के चलते हैं। ये कह रहे हैं कि गोरखपुर में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, विकास तो एम्स देख ही लीजिए, आंखों देखी सामने है। हर गली, हर मोहल्ले में, हर देहात से कोने कोने तक आज जाने का कोई सड़क की सुविधा नहीं थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति जाता है तो समझ लीजिए काला कि किसी प्रकार की दिक्कत रास्ते में आने जाने का काला उसको सोचना नहीं पड़ता है। एम्स बना, फर्टिलाइजर बना, और तमाम ऐसी सरकारें थीं जो वादा करके आज तक नहीं पास की। ये 26 पार्टियां मिली हुई हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसे मोदी को हराने के लिए एक कहावत है कि जब जब कर्ण पानी में बहाया जाएगा, जब जब द्रौपदी को नग्न घुमाया जाएगा, और जब जब अंधों के हाथों में सत्ता होगी तो महाभारत दोहराया जाएगा। फिर से महाभारत होगा। फिर से महाभारत हो जाए, क्योंकि यहाँ की जितने 26 पार्टियां मिल करके मोदी को, योगी को हारने के लिए गई हैं, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, देश में करप्शन फैलाने वाली हैं। आप देखिए, कोई अधिकारी अगर किसी से घूस मांगता है तो एंटी करप्शन वाले पकड़ कर करिए, आप एवरेज निकालिए तो तमाम लोग जेल की हवा खा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि ईडी CBI सब इनकी है, जब चाहते हैं लगा देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ईडी CBI जो भी इनके भाजपा के लोग भी काला एंटी करप्शन में पकड़े गए हैं, क्या ये भाजपा वाले इनके पार्टी के लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई हुई है, कई लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। चलिए आते हैं। ये कह रहे हैं कि 26 पार्टियां मिली हैं, केवल एक को हराने के लिए फिर से महाभारत होगा, क्या कहेंगे? महाभारत की बात कहाँ है? कहते हैं योगी जी, मोदी जी की राम राज आ गया है। देख रहे हैं विधायक भी हैं, उन्हीं के सांसद भी, उन्हीं के मुख्यमंत्री भी, और केंद्र में तब पर भी राम राज नहीं आया। उनके बावजूद भी राम राज नहीं आया, जो कि विधायक भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, तब पर भी राम राज नहीं आया। तो हम कैसे माने? जो कि अखिलेश के मुलायम के जमाना में रहल न, आतंकवाद राज, माफिया राज रहल न, बस वह चीज बनाई बा, वह परेशानी बा। सुनिए आते हैं, पर्टिकुलरली आते हैं। वह परेशानी इनके बा, जब माफिया राज चलत रहे हैं, वह माफिया राज खत्म हो गई बा। बेरोजगारी करे लिए बा भैया, जे छोड़ के खात रहल, अब वो छोड़ के खा नहीं पावता तो बेरोजगार हो गई बाटे, बस उतना बा। जितने जो माफिया कह रहे हैं, आज भाजपा में वो माफिया चले गए तो धुले हो गए, एकदम धुले हुए हैं। क्यों भाजपा में चले गए, दल बदल कर लेते? अरे भैया, जो फ्रेश थे वही गए थे, जिनके ऊपर 1-2 मुकदमा है। मुकदमा देखिए, हम भाजपाई हैं ना, ब्रजभूषण सिंह को अच्छा, भाजपाई हैं? हाँ, पक्का भाजपाई हैं हम। भाजपा में, और हम बता रहे हैं आपसे, बैठे रहिए। कि देखिए, हर सरकार के अंदर कमी होती है। हमारी सरकार है, इनके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन जो पहले कमियां थीं वो मतलब जैसे समझ लीजिए कीड़ा मकोड़ा की तरह, वो बहुत कमियां थीं। माफिया राज इतना बड़ा था कि बता रहे हैं कि भीटी चौराहा पर हमारे यहाँ अगर कोई 500 का नोट निकालता तो ऐसे करके गिनता था, कोई इसे छीन ना ले। इतना बड़ा माफिया राज चलता था यहाँ पर। और आज अब गड्डी लेकर आइए, हाथ में कोई पूछता ही नहीं है, बोलते हैं कानून का राज। कानून गड्डी होनी भी तो चाहिए इस सरकार में। इनको पहली बात तो भाजपा, सपा, बसपा सब छोड़े, इनको चाहिए क्या ये बताइए? इनको चाहिए क्या? मेन मुद्दा ये है कि अगर चुनाव में मतदान करने आप जाते हैं तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? हमें देखिए, हमारा देश मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। ये सब छोटी बात सोच रहे हैं, देश के ऊपर तो सोच ही नहीं रहे। सबको प्राइवेट करने से मजबूत होता है, देश बेचने से मजबूत होगा, सबको प्राइवेट करने से मजबूत होगा। और जो भाई भारत के बेरोजगार हैं, वो सब लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, क्या मुद्दे हो सकते हैं इस चुनाव में? सबसे अहम मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? सबसे मुख्य मुद्दा जो है, जो देश को बेचे उसे हटाइए। हाँ, अच्छा साफ सुथरी सरकार ले आइए। आप कहते हैं कि देश बेच रहे हैं। वर्ष 2014 के पहले
भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर थी और मोदी जी कहते हैं कि हमारे 10 साल के कार्यकाल के बाद 5वें नंबर पे आ गई है। हाँ, जो कि अपने मुँह में मिट्ठू रखना, स्वयं ही अपना बड़ाई करना। मोदी जी अपने से कितनों बड़ाई कर लें। अरे ये गूगल रिकॉर्ड है, गूगल पे आप चेक कर लीजिए। अरे कहीं भी चेक करिए, क्योंकि मीडिया बिकी हुई है। मोदी जी खरीदे हैं कि क्या खरीदे हैं, बाकी तो सब बेच रहे हैं। मीडिया खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, समाचार खरीद रहे हैं। अब तक वो देश बेच रहे थे, ये कह रहे हैं। अभी बेचते वो बेचने के अलावा क्या जाने। चाय बेचते आज पूरा देश को बेच रहे हैं। वो शुरुआत ही बेचने से सीखे हैं। चाय बेचते आज पूरे देश को बेच रहे हैं, पूरे भारत माँ को बेच रहे हैं। अभी ये क्या कह रहे हैं कि अभी बेचना चालू किए हैं। महोदय हमें ये बताइए, महोदय हमें ये बताइए, अगर हमारे गीडा में जो कंपनियां बैठी हैं, अगर उनको बेचा गया तो मुलायम सिंह जी का सरकार था। और सुनिए, नहीं है, वीर बहादुर सिंह जी डाले आए हैं, आपको पता नहीं है। फिर वही बात, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वीर बहादुर सिंह ले आए थे। फिर वही बात, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, वो लाए थे, सरकार किनकी थी? फिर वही बात, आप ऐसी बात कर रहे हैं। चलिए एक एक करके बोलिए। अरे यही योगी जी हैं, दिल्ली सांसद भवन में चिल्ला रहे थे कि कोई हमको बचा ले भैया, कोई बचा ले, हमको कोई बचा ले। आज वो दिन आने वाला है, क्योंकि योगी मोदी जाने वाले हैं। दिल्ली सांसद भवन में ऐसे रोएंगे, कोई भैया बचा ले, कोई बबुआ बचा ले, क्योंकि कहते हैं कि 400 पार। अरे 400 तेल पार हो गया है। अब कि होंगे तो 400 तेल पार होगा। डीजल का दाम 400 हो जाएगा। गैस 400 का था 1200 हो गया। हाँ, महंगाई का मुद्दा, महंगाई ये सब 400 पार क्यों कहते हैं? सब 420 हैं। हाँ, आप बताइए 420 कह रहे हैं। अरे भैया ये तो 420 कहेंगे ही, इसलिए कहेंगे कि इनकी सरकार अब तो आने वाली है नहीं, केवल रोना ही रोना है केवल, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए आते हैं, क्या कहेंगे? एक मिनट, क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं सरकार आने वाली नहीं। भैया 1 मिनट इनसे हम पूछ रहे हैं, इस सपा बसपा भाजपा को सब छोड़ दिया जाए तो इनको जरूरत क्या है, ये हमको बताइए। इनको क्या जरूरत है, कि मतलब किस चीज की जरूरत है, किस जब वोट देने जाएंगे तो क्या दिमाग में लेके जाएंगे, हमको ये बताइए। बता दीजिए क्या जरूरत है, मुद्दे क्या है? देखिए हम बता रहे हैं, हमारी जो उम्र हुई है, अगर इनके हिसाब से हम सोचें तो हम इतना बताइए कि मुद्दे क्या होंगे, मांग क्या होगी, दिमाग में क्या चलेगा। देखिए ये है जो हम सरकार से मांगेंगे वो भी बताएंगे, जो सोच रहे हैं वो भी। देखिए पूरे देश में योगी मोदी जी मिलकर के पूरा आरक्षण खत्म करने वाले हैं, और जो आरक्षण के लायक हैं उनको देने वाले हैं। तो बताइए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आरक्षण मिले तो फायदा है कि या नुकसान है? अगर कोई गरीब रहे तो उसको दाब दिया जाए, जो ऊपर है उसको उठा दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? अगर आरक्षण मिलता है तो किसे दिया जाएगा, ये बताइए। जो उनके लायक हैं, हर बिरादरी में हैं। तो किस तरीके से आंकड़ा, किस तरीके से निकाला जाएगा कि कौन लायक है, कौन लायक नहीं है? जैसे मान लीजिए हर चीज का सर्वे होता है, वैसे सर्वे कर ले। सर्वे के अनुसार सर्वे होगा, सर्वे होगा। कितने दिन पे सर्वे कराती है, इनसे पूछा जाए। सरकार कितने दिन पे सर्वे कराती है, पूछा जाए इनसे। ये तेतरिया टोला गांव के लोग हैं और हम लोग तमाम लोगों से बातचीत किए।